1958 की समथिंग की बात रही होगी, उस समय अम्बेडकर का देहांत हो गया था। तो उसके बाद जब वो आते हैं तो चूँकि अम्बेडकर और पेरियार जो थे दोनों समकालीन थे और दोनों की जो लड़ाइयाँ थी तकरीबन एक ही मुद्दे को लेकर रही है ना। तो जब नॉर्थ इंडिया आते हैं पेरियार, तो अपनी बातें ज़रा न रखकर यहाँ जो मूवमेंट वो वहाँ पे चला रहे थे साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में विशेष तौर पे, वो उस पर ज़्यादा बात ना करके वो अम्बेडकर की जो लड़ाइयाँ थी उसका जिक्र करते हैं। मज़ेदार बात ये है कि जब वो मंच पे होते हैं तो उनके साथ उनकी पत्नी और उनका एक बहुत प्यारा कुत्ता वो पालते थे, उनको बहुत कुत्तों से बहुत लगाव था, तो हमेशा साथ लेके चलते थे परिवार, तो वो उनको भी वो मंच पे अपने साथ ही रखते थे। तो वो कानपुर आए थे तो अम्बेडकर का विशेष तौर पर वो जिक्र करते हैं। एक चीज़ जो नॉर्थ इंडिया के लोगों के अंदर जो पेरियार के प्रति बनी है, जैसे साथी ने कहा है कि एक तो ये है कि हिंदी एंटी, और दूसरा धर्म को लेकर के धर्म के खिलाफ थी। बिल्कुल धर्म के खिलाफ वो रैशनल जिनकी जो खारिज करने का जो आधार है वो बिल्कुल तर्कवादी या बुद्धिवादी है ना। लेकिन आप देखेंगे तो इसी के बरक्स पेरियार हिंदू धर्म में जो एक कास्ट सिस्टम था जिसके खिलाफ उन्होंने लगातार वो संघर्ष कर रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे, जिसके इतर वो जो चाहे वो भारत में उसमें दूसरे अन्य धर्म हो, मसलन बौद्ध थे, जैन थे, क्रिश्चियन थे, है ना, मुस्लिम थे, इन सारे धर्मों को वो स्वीकार करने की एक तरह से बात करते हैं। कई बार उन्होंने अपने मूवमेंट के दौरान खुले मंच से उन्होंने तमिलनाडु में विशेष तौर पर उन्होंने जो दलित है उनको माफ़ करिए, मतलब जो बहुजन तबके के लोग हैं उनको उन्होंने खुले तौर पर वहाँ मंच पर से बोला कि अगर आपको यह कास्ट जो हायरार्की है इससे आपको अगर बाहर निकलना है तो आपको धर्म छोड़ना पड़ेगा। और कई बार वो बौद्ध बन जाने की बात करते हैं, ईसाई धर्म क्रिश्चियन को उन तक अपना लेने की बात करते हैं ना। तो इस चीज़ को अब हम अम्बेडकर में भी सेम चीज़ देखते हैं। अम्बेडकर खुद भी हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाए थे ना। तो उनके अब भारतीय लोग के देखिए दो तरह से, मैं इसलिए मैं इस एक चीज़ पर हमेशा मतलब सोचता हूँ कि भारतीय विशेष तौर पर उत्तर भारत के लोगों की जनमानस इस तरह का है कि उनको कुछ चीज़ें जिनको लगता है कि वो अप्रोप्रिएट करके जो स्थापित विशेष तौर पर जो स्थापित नेता हैं या जो हमारे इतिहास के संघर्षशील व्यक्ति हैं उनको अपना कर उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो उनको कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके इसके बावजूद कि वो उनके खिलाफ बोले हैं वो उसे अप्रोप्रिएट कर लेते अपना लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरे लीडर जहाँ से उनको कुछ बहुत फ़ायदे नहीं होने हैं खासकर उत्तर भारत में, तो उसको वो छोड़ देते हैं। अम्बेडकर और पेरियार में काफ़ी सारी समानता है, मसलन जो जाति को लेकर जो एक संघर्ष रहा है, इसी के साथ धर्म पे मेरा मानना है कि उनका विचार भी कमोबेश एक ही जैसा था, दोनों का रैशनल था ना। अम्बेडकर ने तो स्पष्ट तौर पे कहा है कि एज ए ह्यूमन बीइंग है ना, जब वो धर्म 1934 के आसपास उन्होंने 34 या 35 में धर्म त्यागने की बात की थी अम्बेडकर ने, है ना। तो उस समय से लेकर और 1956 जब उन्होंने धर्म बदला था, तो इस बीच में वो धर्म बदलने को लेकर तमाम सारे धर्म को वो स्टडी कर रहे थे। उन्होंने कम्युनिज़्म को भी पढ़ा था, कम्युनिस्टों को भी के आइडिया को भी पढ़ा था, और उन्होंने इस तर्क पे कम्युनिज़्म को खारिज किया था कि इनके पास जो है इंसान एज ए मतलब जो कॉमन पीपल है ना, वो बहुत रैशनल आप नहीं ये सोच सकते हैं कि बहुत जल्दी या बहुत आसानी से बहुत रैशनल हो जाएगा। तो उनको एक मानसिक संतुष्टि के लिए आपको धर्म का सहारा लेना पड़ेगा, जो बेसिकली उसे एक कल्चर प्रोवाइड करेगा। जो हिंदू धर्म की जो कास्ट का जो हायरार्की था उससे इतर वो एक अलग कल्चर देने की जो बात करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते अम्बेडकर जो धर्म परिवर्तन करते हैं। पेरियार इस तरह की बातें नहीं करते हैं डायरेक्ट, वो धर्म देखेंगे तो ये थोड़ा सा ये है कि उनके बीच जो धर्म को लेकर अंतर है। तो पेरियार ये बात नहीं कहते हैं कि इंसान की मानसिक संतुष्टि की ज़रूरत के लिए उन्हें एक धर्म चाहिए भौतिक संतुष्टि के साथ साथ। लेकिन आप देखेंगे तो धर्म को सही बात है कि वो धर्म में जो बुराइयां हैं उसको खारिज करते हैं पेरियार, लेकिन इसके बावजूद भी वो धर्म को सिरे से खारिज नहीं करते हैं। मतलब जो हिंदू धर्म में चूँकि फ़ायदा हुए थे, है ना, तो उस धर्म के उसमें जो स्ट्रक्चर में बने हुए थे, एक घटना पेरियार के बचपन का है। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो जैसा हमने अम्बेडकर या बाकी जो उस समय के जो दलित या शूद्र कहे जाने वाले व्यक्ति महसूस करते थे अपने बचपन में, उस तरह का उनका अनुभव नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद भी पेरियार को स्कूल में सही से पढ़ाया नहीं जाता था, या उनको उस तरह से छुआछूत की जो भेदभाव है वो फेस तो नहीं करना पड़ा, लेकिन
उनको यह चीज़ें महसूस होने लगी थी कि उनके और जो बाकी सो कॉल्ड अपर क्लास के बच्चे हैं या कास्ट के बच्चे हैं उनके बीच में अंतर है। और यही कारण है कि वो महज 8वीं में इंडॉल्ड होते हैं और 2 साल बाद स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। और वो इस 2 साल में ही लगातार जो स्कूल में जो ब्राह्मणिकल चीज़ें प्रैक्टिस की जाती है, चाहे वो टीचर के द्वारा, छात्रों के द्वारा, उस पर लगातार स्कूल में बोलती है। उसकी बचपन की घटना है और इस बात की शिकायत उनके पिताजी को जाता है ना। तो उनके पिताजी उनको समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझते, फिर अंत पेरियार स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक, ये बेसिकली अम्बेडकर का और पेरियार के बीच के जो नॉर्थ इंडिया के लोगों के बीच जनमानस है कि जो एक नज़रिया बना दिया गया है, मुझे लगता है इसको बदलने की भी ज़रूरत है और तभी हम पेरियार को नॉर्थ इंडिया के लोगों के बीच में भी ले जा पाएंगे।